मेरी आवाज फैलने के बजाय कहीं खो गई है। नहीं बाबा, नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करो। तुम्हारी आवाज तो नहीं खोई है ना बाबा? हाँ, कैसेटों में बंद हो गई है, टेप रिकॉर्डों पे लोग सुनते हैं। देखो सुखा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी बाबा, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि हॉस्पिटल से कितने दिन हुए तुम्हें? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और यहाँ है मिसबा खालिद हमारे साथ और हुमा अकबर, दोनों बहुत मज़ेदार एक्ट्रेसेस हैं। और बड़े दिनों बाद मेरी हुमा से मुलाकात हुई। मिसबा से तो अभी हम परसों मिले थे वुमेन्स डे पर, है ना, हमने पार्टी की थी, सारी खवातीन पार्टी करने गई थी। अच्छा है ना, करना चाहिए, मतलब एवरी डे शुड बी वुमेन्स डे। और बड़ा मजे का मैसेज भेजा था अतीका ऑटो ने, गर्लफ्रेंड। मैंने कहा वाह भाई, गर्लफ्रेंड मतलब दावत दी तो इसी तरह हमें सबको दावत दी थी, गर्लफ्रेंड चलो मिलते हैं वुमेन्स डे पर। अच्छा, हम सस्पेंस आपको रखा हुआ था वैलेंटाइंस डे पर, जब मिसबा उनसे मिली तो क्या उनसे मिली थी? उनसे मिले नैना, वो बहुत बुरी पार्टी थी। क्यों? इसीलिए शायद मैं पसंद आ गई थी। ये क्या बात हुई? बहुत थकी हुई पार्टी थी वैसे। हाँ। लेकिन बस पता नहीं, उन्होंने देखा था फिर ढूंढा मुझे, आई डिडंट नो हिम। अच्छा, तब आप एक्टिंग कर रही थी? हाँ कर रही थी, लेकिन क्या कहते, खालिद वाज़न्ट यहाँ पे थे नहीं, उसी वक्त पढ़ के वापस आए थे, तो उनको नहीं पता था कि मैं एक्टिंग कर रही। अच्छा। तो उन्होंने देखा था और फिर ढूंढते हुए फिर घर पहुंच गए, अपनी अम्मी को भेज दिया, विदाउट मीटिंग, विदाउट एनीथिंग, मतलब कोई ऐसा कोई रोमांस नहीं था। देखा? हाँ, बस देखा और गुफ्तगू की थी, मतलब वो जो थोड़ी बहुत आपकी देखो, मैंने कहा हाँ, कहते मैंने वहाँ से मैं ड्राइव करके मैं घर जा रहा था तो मैं फैसला कर चुका था। तो क्या ये कैसा भेजा ही वैलेंटाइन पार्टी में इसलिए था कि लड़की ढूंढ कर आओ? कसम से ये कोई आया होगा ढूंढने के लिए, जो बाहर से आते हैं ना लड़की ढूंढने के लिए, तो बाद में पता चली। पहुंच गए घर पे, मैंने ठहर जाए। फिर आपकी अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने कहा देख लो, मिल लो, हाँ। कर लो। फिर मैं मिली और हंसाते बहुत थे। यार ये मुझे समझ आता है, लड़कियों को, खवातीन को जब कोई लड़का हंसाता हो तो बड़ा अट्रैक्ट करता है। हाँ। सेंस ऑफ ह्यूमर होना, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत शादी में बहुत जरूरी है। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सीरियस हो गए और शादी के बाद खत्म होता है। कॉमेडियंस होते हैं कि शादियां जल्दी हो जाती हैं। हाँ, मेरे ख्याल से पता नहीं लास्ट करती है कि नहीं, क्योंकि कॉमेडियंस जो होते हैं ना वो घर में बड़े सीरियस होते हैं, बाहर जो है वो बहुत लगता है हंसी मजाक, जब वो घर आके आप उनके साथ आते हैं इतने सीरियस, फिर कहाँ गया वो मजाक। ये तो सही कह रही हैं आप, ये तो सही कह रही हैं। यहाँ तक कि कॉमेडियंस को मैं अपने शो पे बुलाती हूँ तो भी सीरियस हो जाते हैं। असल जिंदगी में हम सीरियस हैं। शायद वो सिर्फ कॉमेडी इसके लिए रखते हैं कि कोई वो प्रोफेशन है। बट ही वाज लाइक, उनकी मतलब थिंकिंग बहुत फर्क थी फ्रॉम जनरल वो ना। और मेरी सास, मुझे बताया था मेरी सास बड़ी वो थी कि जब मैं टेलीविजन पे काम कर रही थी ना, जनरली होता है कि हाई टीवी पे काम कर रहा हूँ उस जमाने में मैं, तो शी वाज वेरी प्राउड कि हाँ अच्छा मेरी बहू जो है वो टीवी पे आ रही है, वो प्ले कर रही है, अपनी सहेलियों को बताती है, मतलब यू नो, मतलब इट वाज मुझे अच्छा लगा। हाँ, बहुत प्यार वाली है, मैंने देखा है कि आप, मुझे लगता है ससुराल वालों से बड़े अच्छे ताल्लुक। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। ममता टपकती है आप में से। आर्टिस्ट कहते हैं इनमें से ममता टपकती है बाकायदा। अब वाइब्स आती है, स्क्रीन से भी देख रहे होते हैं ना, तो ये जब एक डायरेक्टर होती हैं और फिर एक्टिंग का बता रही होती हैं। मुझे बड़ा शौक है बहुत सारे बच्चे मुझे अडॉप्ट करने का, मेरा शौक पूरा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत सारे ना एंजेलिना जोली की तरह, लेकिन मतलब वैसे जनरली मैं कह रही हूँ कि मतलब बड़ा, लेकिन उनको अच्छा इंसान भी तो बनाना है। हाँ ना, वही बात है ना कि वो बस ठीक करके हो। एंजेलिना जोली पता नहीं क्या कर रही है। अच्छा इंसान बना रही हो भाई, वी कांट यू नो, अच्छे लोग, मतलब पता है, इससे मुझे याद आया कि ममता से, प्यार से, खुशबू से, फूल से, कि इनके घर में गार्डन इनका इतना कोई खूबसूरत मेंटेन किया हुआ है इनके ससुर ने, फूल ही फूल है हर तरफ और देखने वाला गार्डन है। मतलब घर से ज्यादा तवज्जो गार्डन पे होती है। इसलिए हम लोगों को नहीं बुलाते कि तवज्जो वहाँ चली जाती है फिर, है ना। और मैंने इतनी दफा इनको मस्का मारा, मैंने कहा शूटिंग करने दे, मैं कह मुझे नहीं करने देते मेरे ससुर शूटिंग उधर। हाँ, एक फूल से बहुत खूबसूरत, बहुत इतना मेंटेन्ड है कि दिल चाह, मतलब डर लगता है कि इसमें जाए भी कि नहीं, खराब ना हो जाए, है ना। नहीं, इनको बहुत प्यार है। इस दफा जनरली मैंने कराची में इतने फूल देखे हैं, या तो मौसम ऐसा है इस वक्त, और दूसरी कि अवेयरनेस, लॉट ऑफ ग्रीनरी, दरख्त लगाए गए हैं और बहुत अच्छा लगा। कराची अच्छा हो गया तो सड़कें कराची हमेशा से मुस्तफा कमाल को मैं इसका क्रेडिट दूं, उन्होंने कराची को बहुत अच्छा बनाया, जो रोड्स बनी है, जो वो करी, ही इज डन अ वेरी गुड जॉब। और आपको अच्छे अच्छे ड्रामे कराने का क्रेडिट भी हम एक डायरेक्टर को दे रहे हैं, उनकी कॉल है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और ये दो कैसी हैं सहेलियां? My darlings, how are you? Good, how are you? I'm fine, thank you, Johnny. It's a pleasure to see both of you together. And when did you get in, Homa? 2 weeks ago, Johnny, I'm leaving tomorrow. What a silly girl, and you haven't got in touch. I know. Maybe I will get in touch. Don't worry. ये कह रही है कि अगर इनको वापस बुलाया जाए तो ये आ सकती हैं ड्रामा करने। अच्छा, इनको तो मैं तो एनी टाइम भाई, Homa is one of my favorites, and माशाल्लाह, I thought कि she was a great actress, और वो बस फुर करके फिर चली गई। और मिलवाया भी मैंने उन साहब से जिनके साथ ये फुर करके उड़ गई। हाँ बिल्कुल, जो उड़ा के ले गए उड़ा के ले गए इनको। माशाल्लाह। एंड तो मैं तो हमेशा एनी टाइम ये आके कुछ करे, आई विल बी थ्रिल्ड। और ऑफ कोर्स यू नो मिसबा तो खैर अब डायरेक्टिंग वेरी गुड। योर स्टूडेंट, हाँ? मेरी जान, लव यू गाइस। कितना मजा है ना सायरा आंटी, अगर आप मिसबा के ड्रामे में काम करें, एक्टिंग करें। नहीं ऑनेस्टली, मैं तो अब आजकल मैंने कहा कि जरा आजकल लोनलीनेस का शिकार हूँ, तो मैंने कहा कि कॉमेडी मगर वो जरा मजे की। पक्की बात, लॉक कर दिया जाए। ऑनेस्टली वो मेरे फिर जाहिर है वो डायरेक्टर भी वही है ना जो हमारे माशाल्लाह ट्रेन ये स्वीटीज हैं। हाँ। तो मैं कहती हूँ कि ये जिस तरह मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं इन लोगों का काम देखती हूँ, क्योंकि ये जब कुछ करती हैं तो नजर आता है कि डिटेल में काम हो रहा है। हाँ। या एक्टिंग नेचुरल होती है। हाँ। ये मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि माशाल्लाह इन लोगों ने जो सीखा है ये फिर स्क्रीन पे नजर आता है। दैट्स लवली। ये तो है। It means a lot. It means a lot because हम लोगों ने जो टेलीविजन पे हम लोगों ने वो जो टाइम था, I think those were the best days in television. Totally best days. Rehearsal proper होती थी। I am really proud to be a part of that time. Yes. No, really, I think कि माशाल्लाह what you are saying is so right, because मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी टेलीविजन में गुजारी, और मैं वाकई ये समझती हूँ कि जब हम लोग काम कर रहे होते थे तो जो लोग सीरियस थे अपने काम के बारे में, वो वाकई सीरियसली और दिल लगा के करते थे। और फिर रफ्ता रफ्ता वो चीज़ वहाँ भी ख़त्म होती चली गई। तो माशाल्लाह तुम लोगों ने एज एक्टर्स बहुत अच्छा ज़माना देखा। मैंने भी एज एन एक्टर और डायरेक्टर माशाल्लाह अच्छा ज़माना देखा है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं वो काम सब कर सकी जो मेरा जी चाहता था करने को, जो मेरा दिल चाहता था, ख़ास तौर पे सोशल इश्यूज पे ख़वातीन के लिए। तो आई लव दैट एंड आई एंजॉयड इट, एंड गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू, एंड आई मीन इट्स अ प्लेजर टू सी यू टुगेदर। सुनिए, मुझे भी अपनी ब्लेसिंग्स दे दें प्लीज। मेरी जान, तू तो मेरी बेटी के नाम हो, माय स्वीट हार्ट, गॉड ब्लेस यू। तुम इधर उधर मुझे जब मिलती हो तो यू आर अ स्वीट हार्ट, और तुम्हारी मुझे जो ये जो मुस्कुराहट है ना, ये बहुत क्यूट है। क्योंकि बाकी जो भी है ना, ज्यादा फनी होने की कोशिश नहीं करो, बट यू आर स्वीट। आई लव यू माय डार्लिंग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप। और फिर जल्दी से मैं आपको लाने वाली हूँ यहाँ पे। हाँ, कोई बहाने नहीं चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इतनी जानू है वाकई, जब भी मिलती हैं जोर से हक करती हैं, गले लगाती हैं, और अच्छा लगता है इनसे मिलकर बहुत। हमें सारा के साथ काम करना बहुत, वी हैड अ गुड टाइम। इनके साथ काम करने की लोगों को ख्वाहिश होती है। बट एंड सायरा के पता है मुझे तो मुझे अब वो बाद में पता चलता है, बिकॉज व्हेन यू वर्किंग विद हर, यू नो you're studying the way she works. उनकी अटेंशन टू डिटेल यूज्ड टू बी सो स्ट्रॉन्ग कि मतलब वो सबको उड़ा के रख देती थी अगर उनके हिसाब से नहीं होता था। सब डरते थे। मतलब नहीं, शी वाज वेरी क्या कहते हैं, फोकस्ड कि मुझे पता है तो ये है, तो ये इस तरह है। वो पहले नाइट सूट पहन के सोएगी तो उसके नाइट सूट होगा, मतलब चुड़मुड़ वाली शलवार कमीज होगी। ये नहीं क्या होता जब सर पे दुपट्टा और लेने का वो कहते ना हुक्म जारी कर दिया गया। ड्रामों में कभी नहीं, ड्रामों में सारा ने किया था। वो मोहसिन साहब के साथ वो कसक एक प्ले हो रहा था, आई रिमेंबर, बिकॉज आई वाज असिस्टिंग मोहसिन साहब इन दैट प्ले एंड सायरा वाज इन इट। लेकिन वो वही हो गया था दुपट्टे का, एंड उस बात पे शी वॉकड आउट। शी सेड नहीं, वो मतलब नेचुरली चीज नहीं है कि जी मैं सर पे दुपट्टा ओढ़ के करूं। आई रिस्पेक्टेड हर सो मच फॉर दैट। शी सेड नहीं, एंड वो सब कुछ करके भी आई थिंक शॉर्ट 1 or 2 एपिसोड फिर वो करके फिर मुझे मैं कहीं पढ़ रही थी, देख रही थी इनका इंटरव्यू, कहने लगी मुझे सबसे खुशी उस वक्त हुई जब मैंने मोइन अख्तर को दुपट्टा सर पे उड़ाया। उस वक्त सर पे दुपट्टा होना लाजमी था रोजी में। जब मैंने मोइन अख्तर को, जब किसी मर्द को मैंने दुपट्टा सर पे उड़ाया ना, तो मुझे बड़ी खुशी बहुत मजे की। अच्छा, आप मिली वैसे और ये मिली ऐसे। आप मुझे याद है इतनी कमिटेड एक्ट्रेस थी। मैंने आपके बारे में कहीं पढ़ा कि जब कारवां ड्रामा हो रहा था तो कराची में एक फैली हुई थी चीज़ के सैलाब आने वाला है, समंदर पानी है, तूफान आने वाला है। तो आपकी अम्मी ने कहा बेटा जल्दी जल्दी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो संभालो और निकलो घर से बाहर।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी तस्वीर ली भाई वगैरह की और साथ एक पोटली थी जिसपे कारवां का पूरा ड्रेस था ना जो सुखा ने पहना था, वो इन्होंने पोटली उठा के भागने लगी। है ना, सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। मुझे उस वक्त ज़ाहिर रोज आना शूटिंग होती थी, रोजाना सुबह वो कपड़े चढ़ाए, रात में बस चेंज किए सोने के लिए, और फिर वो, तो मुझे उन कपड़ों से, उस गेटअप से इतना अटैचमेंट था। और मेरा ख्याल है उस वक्त मैं सुखाई थी। और मैं कुछ और इतना नहीं थी, मैं सुखाई थी। तो मुझे बड़ी वो फिक्र हुई कि फिर सैलाब तो आ जाएगी, सैलाब ने तो पूरे कराची को डुबा देना था, खुदा ना खास्ता। लेकिन ये कि मुझे फिक्र थी कि आया तो नहीं ना। नहीं, ये एक्चुअली 84 की बात है। एक अफवाह के बीच रात में ये बात उड़ी थी कि नहीं, बहुत दफा हुआ, अल्लाह में बचा लेते हैं पाकिस्तान। अब तो रिसेंटली कसम से वो बचा लेते हैं। अल्लाह हमेशा बचा हमारे पूरे पाकिस्तान को बचा, खास तौर पे हम पाकिस्तान को स्पेशली। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपको शादी करने का शौक इसलिए था कि गरारे मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेगी, हर लड़की को इसलिए होता है, मुझे भी इसलिए था, है ना? नहीं, इनको इनकी बात कर रही हूँ। आपको तो मैंने कभी गरारे पहने हुए नहीं, मैं गरारे टाइप हूँ नहीं एक्चुअली। वही ना, जो शादी में भी इन्होंने जॉगर्स पहने होंगे मुझे। रफ टफ ये टॉम बॉयज हैं। नहीं। हाँ, आपको जेवरों का शौक? नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा शौक कपड़ों का तो था, कपड़े तो चलो मिल भी जाते, बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती थी, पार्टीज पे इधर उधर, क्योंकि शादी नहीं हुई थी। अम्मा अब्बा कहते हाँ टीवी की हद तक ठीक है। हम पहली पार्टी पे साथ गए, हम लोग साथ गए थे, हम दोनों की पहली थी, और डरे से जरा बल्कि इकबाल साहब सब लोग साथ ही में, सब लेके साथ पूरा ग्रुप था ना, तो हमको फिर इजाजत मिल गई थी। और हम तो उसका बड़ा शौक था कि शादी होगी तो फिर आज़ादी मिल जाएगी। हाँ, वही तो, आज़ादी आपको नहीं मिल रही। अभी प्रोग्राम आप देख रहे हैं और अल्लाह करे पसंद भी कर रहे हो, उधर हमें खुशी होगी ना। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिसबा खालिद और हुमा अकबर हमारे साथ होंगी, और आपने भी रहना है हमारे साथ, क्योंकि हम मना रहे हैं, हम बना रहे हैं आपकी सुबह को खूबसूरत, एनर्जेटिक और पूरे दिन को अच्छा। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपने क्यों किया अब्बू? बेटी अयाज एक बहुत काबिल लड़का है, मैंने उसको जरा सी कोनी मारी, बाकी उसने खुद संभाल लिया। मुझे आप पे गुस्सा नहीं आता, आपने वही किया जो आपको करना था। मुझे अयाज पे गुस्सा है। बेटी देखो, हमारे इर्द गिर्द हवा में हजारों बल्कि करोड़ों जर्रे भटकते फिर रहे हैं। कभी कभार सूरज की किरण इन पे थोड़ी सी रोशनी इनायत कर देती है, और तब जाके पता चलता है कि ये भी कोई चीज है। अयाज इस वक्त स्पॉटलाइट में है। एंजेला ना होती तो आज बद्र यहाँ नजर ना आता, मानो मट्टी के नीचे पड़ा होता। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता तो और भी बहुत सी बातें होती, और भी बहुत से लोग जिंदा ना रहते। मौत और जिंदगी, रबिया, मैंने ये खेल सारी जिंदगी देखा है, और जब तक जीऊंगा देखूंगा। मगर जागती आंखों से ये खेल देखने के साथ साथ अब मैं एक ख्वाब भी देखने लगा। ख्वाब? एक अजीब ख्वाब है। इस ख्वाब में एक लड़की ये कहती हुई सुनाई देती है कि अगर बद्र मुजरिम है तो मैं भी मुजरिम हूं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और देखा आपने, ये आप थी? अच्छा, ये सर पे क्या लगाया हुआ था? वो तो हमारे होते थे ना, वो बड़े उसके उस जमाने का, बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल प्ले। तो उस जमाने के वो सर के ऊपर आपका पूरा सारा हेड गियर स्पेनिश गियर था ना सारा, क्योंकि स्पेन की कहानी थी, तो वो सारा वो ये रोमांटिक प्ले था।